हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन का यूज करके, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, मेन फोकस होगा हम लोगों को क्वेश्चंस डील करना। प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में it is basically an example of constant acceleration motion। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे, इज नेग्लिजिबल। ठीक है, एंड दिस मोशन इज अंडर ग्रेविटी। बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब इसमें जो एसिलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। सिर्फ एसिलरेशन किधर होगा ड्यू टू ग्रेविटी? ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब इसमें बेसिक पे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को डील करते हैं जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था, मोशन इन 1D में। तो कभी ऑरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन का डिस्क्रिप्शन देते थे, जिसमें एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट रहता है तो हमने तीन बेसिक काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पढ़े थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, इनका इक्वेशन का यूज तभी करते हैं जब एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, u is initial velocity, v is the velocity at any time t। अब इसमें क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बात करते हैं अंडर ग्रेविटी में। जैसे वहां पे हमने क्या एक अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया या ड्रॉप कर दिया ऊपर से, या ऊपर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दिया। इन ऑल दैट केसेस द मोशन वाज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड ना प्रोजेक्ट करके एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट कर देंगे। ऑरिजेंटल से हमने एंगल इसमें सपोज कंसीडर किया अगर, तो इसमें यहां पे अगर देखें ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये वाई एक्सिस है, मतलब हम मोशन एक्स वाई प्लेन में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अंडर ग्रेविटी में जो जी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। एक बॉल को हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया एट सम एंगल थीटा विद ऑरिजेंटल लिया है। ठीक है, अब देखो बेसिक में वेक्टर में क्या पढ़ा था कि इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का जो एक्स कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट यू आई है वो यू साइन थीटा है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन इसमें ग्रेविटी की वजह से जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वही है। ऑरिजेंटल में ग्रेविटी के प्रेजेंस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। बेसिक अगर हमने ये पढ़ा है कि एक्सीलरेशन अगर जीरो है किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसके दो मोशन अलग अलग स्ट्रेट लाइन मोशन बना लें, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, मतलब एक ऑरिजेंटल मोशन एक वर्टिकल मोशन। ठीक, तो मोशन यहाँ एलॉन्ग एक्स एक्सिस इधर लिख दें एलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब ये ऑरिजेंटल मोशन पे बात कर रहे हैं, ऑरिजेंटल मोशन इधर डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इधर वर्टिकल मोशन मतलब एल वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, ऑरिजेंटल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सीलरेशन, जीरो है एक्सीलरेशन। यहाँ पे वर्टिकल में जो वाई में है वो वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो एक जी है, और प्रॉपर साइन के साथ हम लोग यूज करेंगे। मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन एक्स में हम बात कर रहे हैं और एक वर्टिकल में बात कर रहे हैं वाई में, जिसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, विच साइन इसलिए लिखा है
कि आप वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो साइन को जी को पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक। और अगर वर्टिकली अपवर्ड लेते हैं आप कभी किसी केस में, ठीक है, तो जी का साइन हम माइनस लगाएंगे। हम अपनी चॉइस से लगाते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें ये देखो एक्सेलेरेशन 0 है। फर्स्ट इक्वेशन अगर इसमें हम अप्लाई करें v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस का इक्वेशन है। इसमें स्मॉल एक्स जो लगाया सफिक्स हमने, ये इंडिकेट करने के लिए कि एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर टेकन अलोंग x एक्सिस ओनली। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होके बल्कि कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x डायरेक्शन का है, ठीक है, x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। अब देखो जैसा कि ax तो 0 है, तो ये जो तीनों टर्म दिख रहे हैं ये 0 हो जाएंगे, ठीक, इस केस में अंडर ग्रेविटी में। बट कभी ऐसा होता है कहीं क्वेश्चन में वेरिएशंस आते हैं कभी आपको ये कह दिया कि विंड इज ब्लोइंग विच इज इम्पार्टिंग सम एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, तो इन दैट केस यहाँ पे एक्स यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल अंडर ग्रेविटी में एक्स में कोई नेचुरली कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, ये ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे, बस यही होता है, ठीक है। अगर मान लो कि हम इसमें बात करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बस यही बता रहा है कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, ये बता रहा है कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी चेंज नहीं होगा, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये दूसरा इक्वेशन का बचा हिस्सा, तो उसमें ये बता रहा है कि जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, x कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन टाइम t में जो डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्टली लगा देंगे, ठीक। फर्स्ट एंड थर्ड तो एक ही रिजल्ट दे दिया। जब तक कोई x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं प्रोवाइड करेगा तब तक ये सिंपल यही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलरली इस केस में भी वही इक्वेशन वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, एस वाई वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई एस वाई, ठीक है। इसमें जो भी आपको पता है नोन, वो सब विद साइन प्रॉपर रखेंगे, और साइन क्या लेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड किसी एक को आपने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में हमेशा नेगेटिव हो जाएगा बट ये चॉइस की बात है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, बेसिक जहां तक बात है और नए क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इन्हीं तीन इक्वेशंस का ज्यादा यूज रहेगा मोस्टली। इनमें तो रिजल्ट फिक्स है, क्या फिक्स है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी या प्रोजेक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कभी भी गलती से इस तरीके का वर्ड यूज नहीं करना कि यू कॉस थीटा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि यू कॉस थीटा एक ऐसा चीज है, डिपेंड करता है कि थीटा आपने लिया कहां से था, ठीक है। तो अगर थीटा ऑरिजेंटल से तो नो डाउट कि यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा सही। बट कभी क्वेश्चन में आपको बदल दिया गया कि वेलोसिटी यू से तो थ्रो किया है, वो वर्टिकल से एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, तो उस केस में हमें बोलना पड़ेगा कि यू साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा। और इस तरीके से बोलेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक है। अगर ये कोई चैलेंज करता है कि क्या इनके हेल्प से हम सारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो बिल्कुल 100% बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कि जितना आप सॉल्व करते हो, कितना टाइम लगाते हो। अब क्या होता है कि कुछ हम लोग टाइम सेविंग चीजें पढ़ते हैं, उसमें टाइम बचाना पर्पज होता है। इनके ही यूज से निकाली गई कुछ ऐसी डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करते हैं, तो कहीं हमें बेनिफिट मिलता है, इस वजह से हमको इसको आगे पढ़ना होता है। अदरवाइज क्वेश्चन तो हमने कहा कि इसी से डील हो जाएगा, सब बन जाएगा। फिर भी
जो जैसे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट का है, तो उनके फॉर्मूले अगर जानते हैं और ये बेसिक आता है तो कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, उनको डील करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, टाइम टेकन नहीं रहेगा प्रोसेस। ये अपना बेसिक है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी है, मतलब सब बातें वर्टिकल में हो रही है। ये हमारा बेसिक है, इसके हेल्प से हम बना सकते हैं कंप्लीटली। बिल्कुल देखते हैं आगे। अब किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया, सपोज करिए हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। यहां ये था हमारा, और ये ऐसे ये यहां पे जाके टकरा रहा है सेम लेवल पे, इसको बोलते हैं लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन। द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जो स्ट्राइकिंग लेवल होगा वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, और ओ से लेकर पूरे एंटायर जर्नी के लिए जो टाइम टोटल लगा हो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिक वेलोसिटी निकालने का होता है, इसमें किसी भी पॉइंट पे ट्रेजेक्टरी के ऊपर अगर हम ऑरिजिन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, और यहाँ पे ये वेलोसिटी इधर होगी, सपोज करिए v1 है, और इसी लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पे वेलोसिटी v1 वैल्यू वाइज होगी। डायरेक्शन देख रहे हैं, कहीं भी कोई मैचिंग नहीं हो सकता है। और अगर बाय द वे ये जो दोनों पॉइंट है ये एक ही वर्टिकल पोजीशन पे है, स्मॉल एज सपोज कर लीजिए, ये स्पीड एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहिए, एक वर्टिकल लेवल पे कहिए, स्पीड एक ही रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। और ये पॉइंट है, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा, और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। अगर ऐसा होता कि बचा रहता तो और वर्ड हाइट अटेंड करता, तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, वेलोसिटी इज नॉट 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट हमने अभी पढ़ा है कि एक्स कंपोनेंट कभी बदलेगा नहीं, तो डिसअपियर होने की तो बात ही नहीं हो सकती है। मतलब एक्स कंपोनेंट हर जगह था, यहाँ पे भी एक्स कंपोनेंट यूएक्स है, हर जगह यूएक्स 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 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करते समय यूआई था, बाकी जगह पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और एक हाइट पे एक ही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। और डायरेक्शन इधर से जाते समय अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है तो इस लेवल पे नीचे होगा, वैल्यू वाइज सेम रहेगा। अब इसमें देखिए अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अगर बात करते हैं, हम डेराइव करते हैं तो उन्हीं बेसिक इक्वेशन का हेल्प करके डेराइव करते हैं, क्योंकि हम लोग का फोकस क्वेश्चन पे है तो हम डेरिवेशन को नहीं प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है वो होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे इक्वेशन बना होगा, अगर बेसिक पे चलें तो मान लीजिए किसी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे बात हो रही है, कहीं एक बेसिक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लें, इसी में ले लें, इस फिगर को चेंज करते हुए, मान लें किसी टाइम टी पे यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पहुंचा, ये y है ये x है, तो देखिए x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिक बेसिस से लिखे तो ux इंटू टी होगा, और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y ऊपर हुआ है, ठीक है। अगर हम साइन ऊपर की ओर पॉजिटिव ले लें तो y इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू ई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ई वाई ऊपर है, ये साइन पॉजिटिव, टी जी नीचे है माइनस साइन, ठीक है। इस टी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये इक्वेशन अवेलेबल हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई डेरिवेशन है, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अब आते हैं इसमें हम मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के कुछ फॉर्मूले हैं, वो डायरेक्टली लिख दे सकते हैं। तो अब इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे लेवल टू लेवल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का, ये मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो होता है 2 अपॉन जी, ठीक है। आप इसको यू साइन थीटा भी लिख सकते हो, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, इस पर फॉर्मूले लगाए गए। आप इसके टर्म में भी लिख सकते हो। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते थे तो वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या था, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, उसी लेवल पे वापस आने में 2u/g होता था। यहाँ पे वर्टिकल uy है तो ey हो गया है कर्व। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ये होता है वहां पे uy² अपॉन 2g पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन में, यहाँ पे ey लगा दिया। ey की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप तो ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मेट यूजफुल होते हैं। रेंज का क्या होता है, रेंज तो यही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग एंटायर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ux इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट्स ऑल। तो r क्या हो जाएगा, आप टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला यहाँ चिपका दो बिल्कुल। तो 2ux ey अपॉन g। थोड़ी सी टेक्नोमेट्री का अगर हेल्प ले ले, ux की जगह u cos थीटा, ey की जगह u sin थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g में, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैथ का अगर आपको चेक करना है, आप सेल्फ कर सकते हैं प्रैक्टिस, कि इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ux की जगह u cos थीटा रखने के बाद बोला ey की जगह u sin थीटा, तो यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करें, ठीक है। कुछ कंडीशंस होते हैं, बस कंडीशन ब्रीफ करेंगे हम, ठीक है, पूरा डिटेल नहीं चलेंगे। क्वेश्चंस पे टारगेट है, क्वेश्चंस का सॉल्व करना हमें ज्यादा। अब देखिए कुछ ये जो फॉर्मूले ये याद होने चाहिए हर फॉर्मेट में। हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग एंटायर जर्नी और टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 3 बेस्ट फॉर्मूले कम से कम याद होने चाहिए। आए हैं उसी बेसिक से जो 3 इक्वेशन हमने लिख कर छोड़ा था, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अब इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो याद हो तो ज्यादा बेहतर है। पास्ट ईयर्स में आईपीएमटी में कई बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसमें कुछ कंडीशंस है। एक है फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होगी, लेकिन इसमें एक शर्त है, u और g क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। जितने बार आप प्रोजेक्ट करेंगे u स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वही होना चाहिए और ग्रेविटी g वही होनी चाहिए, यानी सेम प्लेनेट होना चाहिए, कहने का मतलब। क्योंकि हो सकता है कि उसी स्पीड से आप किसी और प्लेनेट पर प्रोजेक्ट करोगे तो वहां की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, दिया सकता है क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं कि किस कंडीशन में, यानी हम किस एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो रेंज मैक्सिमम आ जाएगा। तो देखो ये मैथमेटिकल है, आपने इसको चेंज करने की बात बोला नहीं। तो साइन 2 थीटा को मैक्सिममाइज करने के लिए 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो किस एंगल के लिए होगी, तो ये ऑब्वियसली 45 डिग्री के लिए होगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज जो आएगा वो आ जाएगा आपका u² अपॉन g। अब क्या है कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में जो कि u² sin स्क्वायर थीटा मीन्स 45 अपॉन 2g, तो ये तो साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये आ जाएगा u² अपॉन 4g। मतलब ये कह सकते हो कि मैक्सिमम हाइट जो आएगा
ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज का 1/4 आएगा। अब ये क्या है कि एक मैक्सिमम रेंज का 1/4 कर देंगे तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम हाइट अचीव मिल जाएगी। तो ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये एक कंडीशनल फॉर्मूला है जो मैक्सिमम रेंज के ही कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आ गया कि एंगल 45 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आई है 4 मीटर, सपोज करिए, कहेगा व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये 45 सुनते हुए आइडिया लग गया कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन है, तो डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट इंटू 4 कर देंगे, यानी 16 मीटर मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू दिया था, या रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज बता दिया आपको, मान लीजिए 100 मीटर, तो हम मैक्सिमम हाइट बता देंगे डायरेक्ट 1/4 करके 25 मीटर। लेकिन ये हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि वेदर इट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज और नॉट। ये नहीं कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन नहीं है, जबरदस्ती इस फॉर्मूले को जहां तहां लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज दिया तो 1/4 बोलते हैं मैक्सिमम, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, इट इज नॉट अ जनरल केस। ठीक है, तो हमें ये अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी तरफ से। अब इसी तरीके से देखिए, दूसरी कंडीशन एक लिख रहे हैं इसमें, कंडीशन ऑफ सेम रेंज, कंडीशन ऑफ सेम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो फॉर 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। और इसमें भी एक कंडीशन है, दे दिया हमने, कि आप हमेशा उसी स्पीड से प्रोजेक्ट करो और ग्रेविटी का प्रेजेंस सेम हो, मतलब इनको फिक्स रखना है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल से हम 2 डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करें किसी ऑब्जेक्ट को, रेंज वही आए, मतलब एक θ1 से प्रोजेक्ट कर दिया, किसी और एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, तो गिरे वहीं पे जाके। कहने का मतलब तो यही है, यू वही हो और जी का प्रेजेंस वही हो, अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये सेम रेंज की कंडीशन क्या आएगी। अब इसमें भी बात कर रहे हैं कि रेंज को सेम करना है, तो देखो थीटा एक बार प्रोजेक्ट कर दिया तो sin 2 थीटा आया वहां पे, u और g तो वही है, तो स्क्वायर बाई जी वैसे दिखेगा। अब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा करेंगे तो sin 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और sin 180 माइनस 2 थीटा इज अगेन sin 2 थीटा, रिपीट कर गया। इससे ये पता चल गया कि जो दोनों एंगल है इनका जो सम होगा 90 डिग्री होगा, तो सेम रेंज कंडीशन अचीव होगा। ठीक है, अब सेम रेंज कंडीशन पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो। मान लो कि एक एंगल थीटा है, तो इस पर रेंज आर आया, बिल्कुल सही। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, और एक दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये सब चल रहा है, u और g सेम चल रहा है, तो रेंज अगेन सेम, बट टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा थीटा की जगह। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा अपॉन जी। इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट h1 जो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इस केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगा u स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा की वजह से, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इनको क्या आप रेंज को टाइम ऑफ फ्लाइट के सेंस में कनेक्ट कर सकते हो, इनके टर्म में कनेक्ट कर सकते हो। आप h1 h2 को प्रोडक्ट कर दो तो रेंज की कंडीशन आ जाएगी आपको 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2। अब कैसे आया, मान लीजिए कोई सोच रहा है, तो इसे सॉल्व करके ही देखना होगा कि कैसे आया। आप प्रोडक्ट करो ध्यान से, इसे जरा अपने रफ कॉपी में खुद से सेल्फ करने की कोशिश करना है। हम ऐसे कर लेते हैं, ओरली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 बार साइन थीटा, 2 बार कॉस थीटा, 2 बार 2g, 2 बार होल स्क्वायर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g, और टोटल का होल स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है आपको, h1 h2 का प्रोडक्ट। क्यों ऐसा किया, क्योंकि रेंज में साइन थीटा कॉस थीटा का आपको प्रोडक्ट दिखता है। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, तो साइन 2 थीटा को तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री।
अब देखो ये ध्यान से, यहाँ दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमने घेरा ये पोर्शन, दिस इज रेंज, तो रेंज का ये स्क्वायर होगा और नीचे 4 का स्क्वायर होगा, इधर जब जाएगा अंडर रूट में ये आ जाएंगे और 4 का स्क्वायर बाहर होके 4 बन जाएगा, वहीं से आया है। इसी तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये पीएमटी के पुराने क्वेश्चन से, ठीक है। ये सेम रेंज कंडीशन में बात करता है। अब देखो प्रोडक्ट में बात करो तो जो रेंज है, देखो 2 to 4 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो ध्यान से देखो इसमें भी रेंज दिख रहा है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बन गया अपॉन जी, तो इसमें भी कोई रिलेशन बन रहा है, आप निकाल सकते हैं चाहे तो इस तरीके का ये जो क्वेश्चंस यूज करते हैं हम लोग, आप करके देख सकते हैं खुद सेल्फ से भी, बहुत सिंपल सी चीज है। T1 T2 का प्रोडक्ट आप चेक करिए, 2 एक और 2, ये 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, 2 बार है। और ध्यान से देखिए आप इसमें ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये जो घेरा है ये रेंज का फॉर्मूला है। तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट कितना है 2r अपॉन जी। ये ऑलरेडी AIPMT के ये पुराने क्वेश्चंस है जो कभी भी रिपीट भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डायरेक्टली, ये भी आ चुका है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंट यूज में हो सकते हैं कभी भी, कंडीशनल क्वेश्चंस इनको बोलते हैं। अब क्या है कि ये याद रखते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करेंगे। अब कुछ खास क्वेश्चन पे चलते हैं। और कुछ बातें करते हैं इसमें हम लोग। जैसे आप देखिए इनके रिजल्ट को भी आप यूज कर सकते हैं चाहे तो। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, आप प्रोजेक्शन में बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी यू से थ्रो किया किसी एंगल पे, ये नहीं पता है, ये नहीं पता, अंडर ग्रेविटी जी है ये पता है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में ये बताया गया है ये ऑरिजेंटल जो रेंज है, इफ ऑरिजेंटल रेंज इज 3 times द मैक्सिमम हाइट, जो ये मैक्सिमम हाइट आया उसके अगर ये 3 times है, थ्राइस है, देन फाइंड द ऑरिजेंटल रेंज आर, ऑरिजेंटल रेंज निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस शुड बी इन टर्म्स ऑफ यू जी एंड सम न्यूमेरिकल फैक्टर्स। अब क्या है कि इसमें ये पुराना एक क्वेश्चन AIPMT के कई बार आ चुका है, वो है कि आर अगर n टाइम्स h है तो उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने की बात पूछा है, पुराना क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखिए हमें मतलब नहीं है ऑरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है 2ux uy अपॉन जी, ये पता होना चाहिए। अगर ये थीटा एंगल है तो ux u cos थीटा होगा, uy u sin थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल तो हमें नहीं पता है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि u इसका साइन 2 थीटा बाई जी निकालेंगे तो भी तो आपको थीटा चाहिए। तो अब क्या करते हैं, ये जो दिया है रिलेशन इसका हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे, तो आप देखिए इस रेंज के जगह पे हम रखेंगे 2 ux uy अपॉन जी, ठीक, 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, सही लिखा फॉर्मूला, बिल्कुल चेक कर लेना भाई, ठीक है। अब ये देखो इसमें g से g कैंसिल, एक uy कैंसिल, ठीक। अब आपको ये कुछ दिख रहा है इसमें, यहाँ पे 2 इधर क्रॉस कर सकते हो आप, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 ux के जगह u cos थीटा और इधर 3 u sin थीटा, ठीक है, u से u कैंसिल हो गया। तो आप tan थीटा निकाल के देखो, tan थीटा आएगा 4/3,
ये वही 3 है, अगर यहाँ पे कोई जनरल वे में n लिखा होता तो शायद 4/n आया होता। ये पुराना पीएमटी का क्वेश्चन है, उसके ही हेल्प से हमने कुछ बातें की हैं। अब रेंज के फॉर्मूले में हमको ux uy चाहिए, ठीक है। ux मतलब u cos थीटा, और हमने कहा कि u दिया हुआ है एक तरह से, u के टर्म में ऑप्शन देना है हमें। तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर जाइए। 2ux के जगह क्या होगा, u cos थीटा, और इसके जगह u sin थीटा, तो इसको आप यहाँ रख सकते हो, एक ही बात है। मतलब हम साइन 2 थीटा को ब्रेक किए हुए एक तरह से आप, क्योंकि ये ऑप्शन में अवेलेबिलिटी है साइन थीटा कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, अगर टेन थीटा, थोड़ा सा मैथ हल्का सा यूज हुआ, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज लेंथ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट 5, मतलब ये पाइथागोरस कॉम्बिनेशन है। तो रॉर्जेंटल लेंस के जगह पे आप देखिए 2uy स्क्वायर, जी पहले आप कर दिए, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह पे क्या होगा, बेस 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। तो रेंज का आंसर क्या होना चाहिए, जी के टर्म में अगर आंसर देना है आपको, तो देखिए ऊपर 24 है, यू वाई स्क्वायर है, और नीचे 25 जी है। तो ये आंसर हो गया हम लोग का 24 यू स्क्वायर बाई 25 इंटू जी। अब क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन हमने कहा कि इस टाइप का पुराना क्वेश्चन है, हम आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखे हैं कि अगर वो n है तो यहाँ पे n लिखे होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, n के जगह 1 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है। 4 आता है तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हैंडलिंग है। अब क्या करते हैं, अब एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं, हल्का सा ट्रिकी फॉर्म का। मतलब ये क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें, अब डिपेंड करता है पूछा क्या गया। अब आप ये देखो कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है अंडर ग्रेविटी है प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसे दिया एक्स वाई प्लेन में, और ये दिया गया है ये t=0 इंस्टेंट पे प्रोजेक्ट किया गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। अब इसमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट को क्रॉस करता है, एक इंस्टेंट है 1 सेकेंड पे, और दूसरा इंस्टेंट है बी पॉइंट को क्रॉस करता है 3 सेकेंड के इंस्टेंट पे। और इस तरीके से ये दोनों एक ही ऑरिजेंटल लेवल पे है, मतलब वर्टिकल सेम पोजीशन पे है। तो इसमें यू बताना है। अब क्या है कि देखिए, हम अंडरग्रेटिव में भी हम लोग बात किए थे कि अगर लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन है, यहाँ से एक वर्टिकली अपवर्ड बॉल प्रोजेक्ट किया, एक सर्टेन पोजीशन को वो 2 बार क्रॉस करता है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। ये इंस्टेंट्स यहाँ से स्टार्टिंग से जोड़ा गया है, ठीक है, काउंट किया जाता है। अगर इन दोनों डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स एक ही वर्टिकल पोजीशन पे होता है, तो इनका सम करते हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा। यहाँ से हमने ये पता लगा लिया, ये जो टाइम इंस्टेंट है 1 सेकेंड और 3 सेकेंड का जो इंस्टेंट है, ये 0 यहाँ से काउंट हुआ है। इन 2 डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे एक ही वर्टिकल पोजीशन पे ए और बी है, इसलिए इनका जो सम है मतलब 4 सेकेंड है, दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये हम लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा, ठीक है, अपॉन जी के वैल्यू 10 रख दिया और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, इसमें ये साइन 31/2 इससे कैंसिल, तो यू कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखने में लगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट सिंगल लाइन क्वेश्चन है बिल्कुल। ये 10 सेकेंड का मामला है बस। क्वेश्चन को थॉट बेस्ड बात करते हैं, क्वेश्चन को सोचा गया है और कुछ भी नहीं किया है इसमें, और डायरेक्टली बना दिया। अब क्या है, अब कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करें अगर, अब इसमें देखिए, जैसे कुछ इसमें
यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे आया, ठीक है। आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये थीटा पे, मान लीजिए यू वेलोसिटी से। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए हर जगह आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से ये फर्स्ट हाफ में एक्यूट एंगल बन रहा होगा और आगे जाके एंगल बनेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर 90 डिग्री की कोई बात करेगा कि किस इंस्टेंट की वेलोसिटी इनिशियल से 90 बनाए, तो फिलहाल फर्स्ट हाफ में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, सेकेंड हाफ में पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये देखो आप, जब ये किसी एक लेवल पे, हमने क्या बोला था कि एक ही स्पीड होगी, तो जब यहाँ पे टकराएगा तो वो उसी स्पीड से टकराएगा यू से, मतलब एक्स कंपोनेंट ये रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इवेक्स तो बदलता नहीं है जी। तो यहाँ से ऑरिजेंटल से उल्टे डायरेक्शन में ये उतने ही एंगल पे स्ट्राइक मारेगा वेलोसिटी। अब इसमें ये 2013 का क्वेश्चन में भी आया था कि ये वेक्टर फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ था, यहाँ का वेलोसिटी पूछा था। तो ऑरिजेंटल तो बदलना नहीं है। मान लो अगर हम यहाँ पे वही क्वेश्चन के बारे में बात करते तो बना सकते, इसमें कोई डाउट नहीं, वो सिंपल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। हमें दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करना है। अब एक चीज ये देखो ध्यान से कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो इस इनिशियल को जरा एक बार यहाँ पे भी बना दें, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है और ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है ये। तो ध्यान से देखो ये एंगल भी थीटा है, तो जो इनिशियल से फाइनल बना है ना, तो ये 2 थीटा का एंगल टोटल डेविएट हुआ है एंटायर जर्नी में, टाइम ऑफ फ्लाइट में। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये टोटल डेविएशन कितना आएगा 60 डिग्री। तो बीच रास्ते में इनिशियल और किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी में 60 से ज्यादा एंगल बनने का कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन में बात कर रहे हैं। तो कम से कम अगर 90 बनाना है तो अगर ये कम से कम 45 रहेगा तो यहां जाकर 90 पूरा होगा। अगर ये 45 से ज्यादा है तो अब ये श्योर हो गया कि समवेयर बिटवीन टॉप एंड यहाँ पे स्ट्राइकिंग एंड के बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बनेगा। तो हमने कह दिया कि ठीक है 45 से ज्यादा है। तो कहा गया है कि कितने वहां की वेलोसिटी बताओ जब ये फाइनल किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी बतानी है जब इसका डायरेक्शन इनिशियल से क्या हो जाए 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, ठीक। बस एकदम सिंपल सी बात करनी है। हमें v निकालना, u दिया है, थीटा दिया हुआ है और 45 से ज्यादा है। अब देखो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर इस पे वेलोसिटी के बारे में बात करें, ये जो निकालना है इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा। अब ये एक्स कंपोनेंट जो बात कर रहे हैं, देखो ये भी तो निकालना है हमें, इसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स, इसका वाई नीचे वी वाई। यहां से सीधे एक लाइन ऐसे खींचा, ध्यान से देखो ये जो एंगल है वो यही थीटा होगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये नीचे वाला क्या बचा थीटा। अब देखो जो एक्स कंपोनेंट आया है इस v का, वो आएगा v, और y कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, और यहां आएगा v sin थीटा, या cos लिखते तो 90 माइनस थीटा लगा देते, बात तय की है। तो x कंपोनेंट ऑफ जो फाइनल वेलोसिटी है वही है। अब ये देखो ये जो होता है ये कितना है u cos थीटा है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो हमेशा बराबर होता है जी। ऑरिजेंटल कंपोनेंट की वेलोसिटी v sin थीटा किसी इंस्टेंट की, और ये प्रोजेक्शन के टाइम की सेम है, तो वहां की वेलोसिटी निकल गई u cot थीटा, ठीक है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसी घटना जो घट रही है ये कितने इंस्टेंट के बाद होगी, ये दूसरा क्वेश्चन है जी। आफ्टर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट becomes 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, कितने देर के बाद ऐसा होगा। आप जानते हो जब ये बात आ गई टाइमिंग की, तो टाइमिंग तो दो ही इक्वेशन में होता है, ऊपर पहले और v इक्वल टू प्लस एटी वाले में, और एक दूसरे वाले में s इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऑरिजेंटल में एक्सेलेरेशन नहीं है तो वो टाइम का फैक्टर ही गायब हो वहां से, ठीक है। अगर बचेगा भी तो सेकंड में बचता है, तो डिस्प्लेसमेंट बताता है ux इंटू टी, कोई बात डिस्प्लेसमेंट की है ही नहीं, पता ही भी नहीं है एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, ठीक है। वो भी एक क्वेश्चन ये कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में
वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, कोई भी साइन ले लो आप, पॉजिटिव जो भी लेना इच्छा है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो नीचे का साइन आपने पॉजिटिव ले लिया, हम इक्वेशन लिख रहे हैं ये वर्टिकल में ये लगाने के लिए, अभी कोई भी वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन नहीं किया हमने, हमें ये टाइम बताना है ये कितने देर बाद ऐसे घटना घटा। अब देखो वी वाई वी कॉस थीटा है, नीचे है ये है वी कॉस थीटा, ठीक है, और यू आई है यहाँ पे यू साइन थीटा जो कि ऊपर है मेरे साइन के हिसाब से माइनस यू साइन थीटा, जी नीचे है मेरे साइन से पॉजिटिव, ये टाइम आया। अब देखो v के जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी ये क्वेश्चन के अंदर जब दूसरा आया है ये डिफिकल्ट है काफी, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी इस पे रिक्वायर्ड है, रख दिया u कॉट थीटा मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये cos थीटा पहले से टी स्क्वायर बनाएगा इसको, ठीक है, और इस माइनस को चाहो तो आप इधर मैनिपुलेट करके ले आओ, u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। ध्यान से थोड़ा सा देखा जाए, अगर u कॉमन ले लिया जाए और एलसीएम लिया जाए तो, और ये हो गया, देखना ध्यान से, ये पॉजिटिव हो गया है, ये माइनस था, इधर आगे प्लस हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। ये जानते हो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई जी, u अपॉन जी साइन थीटा, आंसर तो आ गया अपना, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए टाइम ही पूछा होता, ये क्वेश्चन ना पूछा होता, तो हमने तो डबल क्वेश्चन किया इसमें, हम लोग का लर्निंग पर्पज है तो हम तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें, चौथा भी पांचवा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये टाइमिंग का क्वेश्चन था, तो क्या इतना डिफिकल्ट था, ये हमारी सोच डिफिकल्ट थी, ये जरा ध्यान से सुनना, मतलब क्या हम इसको निकालें फिर इसको निकालें, तो हमारा तो 1 मिनट में काम तो जल्दी नहीं लग रहा कि होने वाला था, ठीक है, तो इसका एक टेक्निक है शॉर्टकट, ठीक है, डिफिकल्ट टेक्निक है बट आपको आंसर पे डायरेक्ट पहुंचा देगा इसको बाईपास करते हुए। वो क्या टेक्निक है, बस सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, और ये आराम से निश्चिंत होके थोड़ा समय देकर घर पे अपने सेल्फ दिमाग से सोचना आराम से कि ये करा क्या इन्होंने, मतलब टीचर ने करा क्या है, मतलब टीचर की सोच को पकड़ने की कोशिश करना है, नहीं पकड़ में आए तो आप बेसिक मेथड से इसी तरह से पकड़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो कई तरह से होती है, और जो अच्छे रैंक्स लाते हैं नीट में वो जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट वे सोचते होंगे, तभी डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चंस को भी वो एक लाइन में ही बना देते होंगे, कहीं ना कहीं टाइम सेविंग की बात जरूर आती होगी, अदरवाइज फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 180 में 180 पाना तो डिफिकल्ट टास्क है ही, इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट जरूर है, इसी को ही हम हैंडल करते हैं टाइम वाले को, और थोड़ा सा देखने की और समझने की कोशिश करना है, कई बार सोचने पे समझ में आएगा। देखो यू से फेंका था थीटा पे था, और बात यह हुआ था कि इसके परपेंडिकुलर, अब देखो हम कर क्या रहे हैं, एक्सीलरेशन किधर है, जी नीचे, अब एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का जी इधर था, हमने क्या किया कि इसको लाइन ऑफ मोशन बना दिया, इसको लाइन ऑफ मोशन समझते हुए, ठीक है, ये पार्टिकल इसी पे जा रहा था, और जब ये परपेंडिकुलर यहाँ वेलोसिटी ऐसे बनाएगा अपनी फाइनल वाली वेलोसिटी, ठीक है, अब बात ये इस इंस्टेंट पे हमें बात करना था। अब देखो जी की वैल्यू है, ये थोड़ा सा ध्यान से ज्योमेट्री देखो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा, इधर आएगा जी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, और इधर आएगा नीचे की साइड में जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट, इधर जी साइन थीटा आएगा, एक्सीलरेशन जी का कॉम्पोनेंट। अब ये देखो कर क्या रहा है इसमें, इस लाइन ऑफ मोशन पे स्ट्रेट लाइन मोशन करा दिया हमने, चला दिया, मतलब ये मान लिया कि एक पार्टिकल t0 पे u वेलोसिटी से चला, और जब ये सिचुएशन आई तो इस वेलोसिटी का इधर अलोंग द लाइन ऑफ मोशन कोई कंपोनेंट नहीं बचा, मतलब समझ रहे हैं, ये वेलोसिटी जब इस इंस्टेंट पे इधर हो गई है तो इस वेलोसिटी का इस लाइन ऑफ मोशन पे कोई कंपोनेंट नहीं आया,
क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि t टाइम के बाद ये इस लाइन पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई है। तो हम डायरेक्टली क्या कर दिए, ये फॉर्मूला लगा दिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी का साइन लगाएंगे अभी, ठीक है। ये साइन को पॉजिटिव इस लाइन को लिए डायरेक्शन को, तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दिए, इनिशियल को यू पॉजिटिव लिखे, और एक्सीलरेशन जो है वो जी साइन थीटा जो अपोजिट है साइन में उसको ऐसे लिख दिए रिटार्ड करता हुआ, और ये टाइम है। देखो अब डायरेक्टली एक लाइन में क्वेश्चन आ गया आंसर, मतलब पूरे स्टेप को हमने एक पेज को पूरे बाईपास कर गए, ठीक है। तो ये जरूर डिफिकल्ट क्वेश्चन है और टेक्निक भी काफी डिफिकल्ट है, मतलब सोच ही बिल्कुल अलग है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है और हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉन्सेप्ट लगाया, और कैसे लगाया बस ये थोड़ी इसमें मतलब कि चालाकी किया गया है बिल्कुल इसमें, और कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ही करेक्ट है और बिल्कुल सही है। तो ऐसी चीजें होती है, कभी आदमी सोचता है तो हैंडल कर जाएंगे एक पेज की चीज को, सारा मैथ को बाईपास कर गए, सारी ज्योमेट्री को बाईपास कर गए, हमने सब चीज को बाईपास कर दिया। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी इतना रिवाइज करना काफी है, ठीक है बेटा। थैंक यू।